नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी खबर को पढ़ने के लिए चल रहे हैं कि मतलब जिसमें न्यूज़ आ रही है हमारे सामने उत्तराखंड से निकल करके। उत्तराखंड में एक ज़िला है चमोली ज़िला, जहां पर टनल की खुदाई चल रही थी और उस टनल की खुदाई चलने के दौरान में जब मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उस समय टनल के अंदर कुछ पानी का रिसाव होता है और पानी के रिसाव होने के कारण वहाँ पर वो टनल के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाता है और कुछ मलबा उस टनल के अंदर गिर जाता है। जिस समय मजदूर उस मलबे के टनल के अंदर काम कर रहे थे वहाँ पर वो मलबा जब मजदूरों के अंदर गिरा और वहाँ पर पानी का रिसाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी भर जाता है और लगभग वहाँ पर 9 मजदूरों की मौत हो जाती है। ये बताया जाता है कि उस जिस समय टनल में खुदाई चल रही थी वहाँ पर 22 वर्कर वहाँ पर मौजूद थे। 22 वर्कर जब वहाँ पर मौजूद थे तो उस समय हालांकि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की सेना की टीमें मौके पर पहुँचा दी और रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू किया गया और लोगों की वहां पर जान बताई गई। बताया जा रहा है न्यूज के मुताबिक कि वहां पर कुछ लोगों की जान तो बचाई जा चुकी है लेकिन वो बेहद घायल हुए हैं। यदि वे बेहद घायल हैं तो सुरक्षा इस बात पर सवाल उठाती है कि यदि कोई एक मजदूर किसी सरकारी काम को करता है तो क्या उसमें सरकार की व्यवस्था ये नहीं रहती है कि सरकार किसी मजदूर को काम पर लगाने से पहले जिस ठेकेदार को काम दिया जा रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ों की जांच की जाए कि मजदूरों की सुरक्षा किस प्रकार की गई है। मजदूर काम करते हैं वो बात सही है, लेकिन क्या इस बात की किसी टनल की खुदाई, किसी सरकारी योजना का विकास मजदूरों की जान से होकर के गुजरता हुआ चला जाएगा? अभी 2021 में आप लोगों ने सुना होगा कि तपोवन में जो टनल हादसा हुआ था उस टनल हादसे में भी लोगों की वहां पर जान गई थी, वहां पर भी लोग फंसे हुए थे। यदि एक ही राज्य में एक ही जगह पर यदि टनल हादसा बार बार होता है तो यह गंभीर सवाल उठा देता है कि क्या मजदूरों की जान इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है कि क्या उनकी सुरक्षा, सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है? क्या टनल का खोदना बारिश में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब मौसम ना हो, जिस समय भूमि एकदम अपने नरम सीमा पर होती है, नरम होती है, वहां पर पानी का रिसाव हो सकता है, तो बारिश में वो भी उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में टनल की खुदाई इतनी ज्यादा आवश्यक क्यों हो जाती है? ऐसा तो है नहीं कि यदि आज काम नहीं लगेगा टनल में तो कल सुबह हमारे पास में व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, सब कुछ नहीं हो पाएगा। टनल की खुदाई का काम तब होना चाहिए जब बारिश नहीं होती है, जब सभी मौसमों में सूखा पड़ा रहता है, तब कुछ हद तक वहां पर व्यवस्थाएं सही हो सकती हैं। गर्मी अगर वहां पर बात आती है कि इससे वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सब कुछ होता है, तो इसके लिए मजदूरों को व्यवस्थाएं उसके अंदर दी जानी चाहिए सभी चीजों की ना। लेकिन जब वहां पर भूस्खलन हो सकता है, जब भूमि एकदम वहां पर नरम है, पानी को अवशोषित किया है, तो वहां पर पहाड़ों पर सुरंग बनाने की क्या जरूरत होती है? पहाड़ों पर के अंदर रास्ता बनाना, सुरंग बनाना, टनल बनाना, ये बेहद कठिन काम होता है। जमीन के अंदर चट्टानों में पानी की स्थिति होती है, उसका रिसाव होने लगता है और वहां पर मलबे गिर जाते हैं जिससे कि लोग दब करके उसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि टनल खुदाई करते वक्त कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोगों का परिवार वहां पर बेघर हो गया है। जो कोई आस में ये बैठा होगा कि आज हमारे पिताजी, हमारे भैया, हमारे पति देव बाहर काम करने के लिए गए हैं, वो घर में जब आएंगे तो हम लोग उनके साथ बैठ करके खाना खाएंगे, अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन क्या इस मतलब मुसीबत की घड़ी में क्या सरकार उनको सांत्वना दे देती है? बस यही एक जरूरी बात होती है। सवाल उठता है हर मजदूरों की, पूरे भारत में हो रहे हर मजदूरों की सेफ्टी की, सुरक्षा की जांच करना। यह मुद्दा मांगता है कि क्या मजदूरों के पास में क्या कोई सेफ्टी नहीं थी? क्या वहां पर जांच का जो विषय बनाया गया है उनके पास में कोई सुरक्षा, ऐसा कोई चीजें वहां पर दी नहीं गई थी? अक्सर हम ऐसी खबरों को पढ़ लेते हैं कि टनल खुदाई के दौरान सड़क हादसे में इतने लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इन मौत ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, इस हर संख्या के पीछे छुपा हुआ एक परिवार का दर्द है, एक परिवार की जिंदगी है हर संख्या के पीछे। मेरी बस इतनी सी यहाँ पर अपील दी गई है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो भी यहाँ पर किया जा रहा है वो पूरे ठेकेदारों की भी जांच होनी चाहिए और सभी मजदूरों की सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं इनको अंदर भी जांच होनी चाहिए। विकास कार्य का निर्माण जरूरी है, लेकिन किसी भी परियोजना के लिए मजदूरों की जान दांव पर लग जाए ये ऐसा नहीं जरूरी हो सकता है। एक परिवार की तरफ से मेरी बस यही मांग है कि मजदूरों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोई किसी भी क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा का प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको अपनी जिंदगी को खत्म करके उस काम को ना करना पड़े, उससे उनका परिवार बेघर ना हो जाए। बाकी परिवार के साथ में हमारी सांत्वना परिवार के साथ में है, किसी का व्यक्तित्व वापस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब अपने
नहीं रहते हैं अपने पास में, तब इस बात का दर्द केवल वही समझ सकता है जो अपने परिवार को खोया हो। तो सरकार से ये अपील है कि जिन लोगों के घर में इस तरीके से हुआ है, मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि थोड़ा सा उनका दुख दर्द दूर किया जा सकते हैं। बाकी सांत्वनाएं तो देने को तो सभी दे सकते हैं, लेकिन परिवार का दुख कोई नहीं दूर कर सकता है। कुछ ये जो 9-10 लोगों की मौत हुई है, आपको स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है, जो लोग मरे हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाई दे रही है आप लोगों को। यहाँ पर लोग छत्तीसगढ़ से भी काम कर रहे थे, बिहार से भी काम कर रहे थे, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए आए थे। ये मजदूर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, वह किसी परिवार की उम्मीद होता है।